गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 3 के 18वें अध्याय हिमालय की बुक एक्टिविटीज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, सोहनलाल द्विवेदी जी की यह कविता हिमालय हमें कभी निराश न होने की प्रेरणा देती है और जिस प्रकार हिमालय आंधी तूफान आदि सबको सहकर भी मजबूती से खड़ा हुआ है, उसी तरह हमें भी जीवन में हर मुश्किल हर परेशानी का सामना कर कर मजबूती से खड़े रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। और इस कविता के आधार पर ही कवि ने हमें यह बताया है कि जिस तरीके से हिमालय सदियों से हर बाधाओं और हर तकलीफ़ों को सहकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, उसी तरीके से हमें भी अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। अब हम इस कविता की बुक एक्टिविटीज़ करते हैं। स्टूडेंट, हमारी बुक एक्टिविटी का प्रश्न नंबर 3, सही का चिन्ह लगाएं। इसका क्या प्रश्न है? हम सब कुछ पा सकते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं कैसे? इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अधिक धन होने पर, सेकंड ऑप्शन है पढ़ लिख कर, इसका थर्ड ऑप्शन है पिताजी की सहायता से और फोर्थ ऑप्शन है अपने प्रण पर अड़िग रहकर। तो इसका राइट आंसर आएगा अपने प्रण पर अड़िग रहकर हम सब कुछ पा सकते हैं। अब इसका ख प्रश्न है, अविचल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविचल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है बिना हिले डुले, ऑप्शन सेकंड बिना खाए पिए, ऑप्शन थर्ड बिना सोए और ऑप्शन 4 ध्यान लगाकर। तो इसका राइट आंसर होगा बिना हिले डुले। अविचल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बिना हिले डुले। अब हमारा प्रश्न ग है, कवि ने ऊंचा उठने की क्या शर्त रखी है? कवि ने ऊंचा उठने की क्या शर्त रखी है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है खूब हंसना, सेकंड ऑप्शन है व्यायाम करना, थर्ड ऑप्शन है देश सेवा करना और फोर्थ ऑप्शन है अपने प्रण से नहीं हटना। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, अपने प्रण से नहीं हटना। अब हमारा घ प्रश्न है, किसी भी समस्या से नहीं डरने की प्रेरणा कौन दे रहा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आंधी, इसका सेकंड ऑप्शन है तूफान, इसका थर्ड ऑप्शन है हिमालय और इसका फोर्थ ऑप्शन है सफलता। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन हिमालय। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, पंक्तियों को पूरी करें। पंक्तियाँ पूरी करें। इसमें है खड़े रहो तुम अविचल होकर। खड़े रहो के आगे क्या आएगा? तुम अविचल होकर। नेक्स्ट पंक्ति है तूफानों में। तूफानों में के आगे क्या आएगा? सब संकट। सब संकट तूफानों में। नेक्स्ट पंक्ति में आएगा मिली सफलता जग में उसको। मिली के आगे क्या आएगा? सफलता जग में उसको। नेक्स्ट पंक्ति है उठ सकते हो। उठ सकते हो के आगे क्या आएगा? तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। नेक्स्ट पंक्ति नभ के तारे। नभ के तारे के आगे क्या आएगा? छू सकते हो नभ के तारे। नेक्स्ट पंक्ति है मर जाने में। मर जाने में के आगे क्या आएगा? जीने में मर जाने में। अब हमारी नेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ है समझकर
देखो बच्चों, कविता लिखते हुए हम लय बनाने के लिए वाक्यों में शब्दों का क्रम लय अनुसार बदल देते हैं। मतलब कविता में लिखते हैं ना, तो हम जो जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं वैसे वाक्य न बनाकर लय के अनुसार वाक्य बनाते हैं। तो अब हमें प्रश्न 5 में नीचे लिखे वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित करें। जो ये वाक्य बने हुए हैं कविता के लय के अनुसार, उन्हें हमें सरल वाक्यों में परिवर्तित करना है। जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, सरल वाक्यों में परिवर्तित करना है, वैसे ही हमें परिवर्तित करना है। जैसे कै वाला है, छू सकते हो तारे नभ के। छू सकते हो तारे नभ के, इसको सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? नभ के तारे छू सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट प्रश्न है, अविचल होकर खड़े रहो तुम। अविचल होकर खड़े रहो, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित कैसे करेंगे? तुम अविचल होकर खड़े रहो। नेक्स्ट है ग वाला, ऊंचे तुम भी उठ सकते हो। ऊंचे तुम भी उठ सकते हो, इसको सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। नेक्स्ट है घ, मिली सफलता जग में उसको। इसको सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? उसको जग में सफलता मिली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नीचे एक गोले में शब्द दिए हुए हैं। एक गोले में क्या दिए हुए हैं? शब्द, और दूसरे में मात्राएं, और दूसरे गोले में क्या दी हुई है? मात्राएं। मात्राओं को शब्दों में लगाकर सही शब्द बनाकर लिखें। इन मात्राओं को शब्दों में लगाकर और इन शब्दों को सही शब्द बनाना है। जैसे पहला शब्द क्या है? आध। आध तो बच्चों कोई शब्द नहीं होता, तो इस पे कौन सी मात्रा लगेगी कि ये कोई शब्द बने? तो ध पे ई की मात्रा लगाएंगे तो, और चंद्र बिंदु लगाएंगे तो क्या बनेगा? आंधी। आध पे आ के ऊपर चंद्र बिंदु और ध पे ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? आंधी। वैसे ही हमले। हमले कोई शब्द नहीं बन रहा, बट इससे हिमालय शब्द हम बना सकते हैं। तो है पे छोटी ई की मात्रा, मैं पे आ की मात्रा लगाकर हम इसका कौन सा शब्द बनाएंगे? हिमालय। अब नेक्स्ट है तफन। तफन से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं? तूफान। तूफान के लिए हम त पे उ की मात्रा लगाएंगे और फ पे आ की मात्रा लगाएंगे और कौन सा शब्द बनाएंगे? तूफान। वैसे ही पण। पण कोई शब्द नहीं होता, लेकिन प के नीचे अपन र लगा के कौन सा शब्द बना सकते हैं? प्राण। मस्बत। मस्बत से कौन सा शब्द बना सकते हैं हम? मुसीबतें। मैं पे ऊ की मात्रा और स पे ई की मात्रा लगा के हम मुसीबत बना सकते हैं। नेक्स्ट है सफलत। सफलत से हम सफलता बना सकते हैं, तो हम ताकि आ की मात्रा लगा के सफलता शब्द बनाएंगे। नेक्स्ट है सकट। सकट से हम संकट बना सकते हैं, और ऐसे ही तर से हम क्या बना सकते हैं? तारे। त पे आ की मात्रा लगा के और र पे ए की मात्रा लगा के हम कौन सा शब्द बनाएंगे? तारे। अब हमारी नेक्स्ट बुक एक्टिविटी है बुक एक्टिविटी 9। चित्र देखकर 2 वाक्य लिखें। ये चित्र है, इसको देखकर हमें 2 वाक्य लिखना है। तो हम इस पे कोई से भी 2 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे सूर्योदय का समय है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। झरना बह रहा है, हरियाली ही हरियाली हो रही है। ओके, इस प्रकार हम ये चित्र देखकर कोई से भी 2 वाक्य बना सकते हैं।